जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से शुरू करना चाहूंगी। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। कुछ टाइम पहले से ही, दिवाली से ही मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की वजह से हमारे रिश्ते में करवाट आई है। जैसे उनकी मदर है, उनके भाभी भैया हैं, वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग अपने परिवार में अच्छे से रहें। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है मेरे बहुत केयर करते हैं, मेरी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे अच्छे से रखते हैं। ये लोग इस चीज से खुश नहीं है, ये नहीं चाहते कि हम अच्छे से रहें। मेरी सास का भी नेचर, बिहेवियर मेरे लिए बहुत अच्छा था। बेटी की तरह रखती थी, मुझे बहुत अच्छे से रखती थी, बहुत प्यार करती थी। मतलब उन्होंने कभी सास की तरह बिहेव नहीं किया। लेकिन अब पता नहीं क्यों मेरी जेठानी उनको पता नहीं ऐसे क्या पट्टी पढ़ाती हैं, उनको जब देखो उनको अपने घर बुलाती रहती हैं। जबकि मेरी शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं था। वो कुछ मांगने भी जाते थे मेरी सास, तो वो तक उनसे मना कर देती थी, कुछ भी नहीं देती थी, उनसे कोई मतलब नहीं रखती थी, उनसे बस लड़ना झगड़ना ही रहता था। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, मैं उनके साथ अच्छे से रह रही हूँ, वो मेरे साथ अच्छे से रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, हम लोग बहुत प्यार से रहते थे। 4 साल हो गए मेरी शादी को, दिसंबर में 5वीं साल लग गई है। तो ये चीज उनसे हजम नहीं हुई और उन्होंने वही पट्टी पढ़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं ना समझ जी कि अगर आप किसी बार बार किसी से कुछ बोलोगे तो कुछ ना कुछ किसी सामने वाले के दिमाग में आएगा ही। वही मेरे साथ ही हुआ। उन्होंने मेरी सास को मेरे खिलाफ पूरी तरह से कर दिया। मतलब हम साथ में तो रहते थे, लेकिन हमारे मन एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। 1 साल से ये सब चल रहा है। दिवाली पे एक्चुअली संगत जी, उन्होंने भी और कई लोग और भी हैं मेरे बाकी जेठ जेठानी, उन्होंने भी हमारे घर पे बहुत सारे ब्लैक मैजिक कराए। मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है टोने टोट के वशीकरण और ब्लैक मैजिक की वजह से कि गुरुपा ने ही मेरी सुहाग की रक्षा की। तब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, लेकिन उन्होंने महादेव जी के रूप में, भोले बाबा के रूप में हमारी रक्षा की, मेरे सुहाग की रक्षा की। इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना भोले बाबा, माता रानी का, कि उन्होंने हमें बचा के रखा। हर आंधी तूफान में उन्होंने हमें संभाला है। पिछली दिवाली पे भी मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। कुछ था जो मेरे सर चढ़कर बोल रहा था और बहुत ज्यादा मैं पता नहीं अजीब अजीब सी हरकत कर रही थी। कोई काले जादू की वजह से ही था वो सब भी। पिछले साल भी मेरे साथ हुआ और इस दिवाली भी मैंने खुद की ही जान लेने की कोशिश की ब्लैक मैजिक की वजह से, लेकिन गुरुपा ने मुझे बचा लिया और मुझे ये भी दिखा दिया कि कौन कौन ये सब कर रहे हैं। उनका ब्लैक मैजिक उन पर ही उल्टा चला गया। गुरुपा ने सारा ब्लैक मैजिक उन्हीं के पास वापस भेज दिया और मुझे बता भी दिया कि कौन है जो मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। और मैं उसके बाद अपने मायके में आ गई और गुरुपा ने, यहाँ भी बहुत सारा ब्लैक मैजिक था संगत जी, बहुत नेगेटिविटी थी। गुरुपा ने, मैंने सबको बताया कि आप भी ये सब करो। मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ है। गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, आप भी इनसे जुड़ जाओ। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मेरी सिस्टर है, मेरे पापा मुझे भी बहुत पढ़ाना चाहते थे। इनफैक्ट मेरा नंबर भी आ गया था और मेरा जो है मैंने दौड़ वगैरह सब कुछ कर ली थी यूपी पुलिस कांस्टेबल में। पता नहीं किसी ने कुछ ऐसा कराया तो मेरा नंबर उसमें नहीं आया फाइनल में, जबकि मेरे नंबर बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी मैं रह गई। मुझे नहीं पता कि किस वजह से, लेकिन सभी यही बोलते थे ज्यादातर कि ब्लैक मैजिक कराया, ब्लैक मैजिक कराया है, आपकी तरक्की रोक दी है, आपकी कामयाबी रोक दी है, आपका पैसा का आमदनी का सारे स्रोत रोक दिए हैं। ये सब हुआ और उसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर मेरी सिस्टर भी तैयारी कर रही थी, तो वो अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उस पे भी कुछ खिला दिया उसको। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। कितना भी पढ़े, टेस्ट एक भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। मेरा भाई बहुत पढ़ने में अच्छा था, उसको भी ऐसे कुछ खिलाया कि उसका पढ़ाई से मन ही हट गया और उसने गलत संगत पकड़ ली। संगत जी, मेरी गुरुपा से ही प्रार्थना है। गुरुपा ने बोला है कि तू अकेले ही काफी है अपने परिवार को ब्लेस करवाने के लिए। मैंने तेरे सारे परिवार के चारों तरफ सुरक्षा कवच कर दिया है। तो सभी अभी गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं, उनका जल प्रसाद लेते हैं। घर में काफी आराम है, काफी कुछ सही हुआ है। 1 महीने से मैं यहाँ रह रही हूँ।
मेरे हस्बैंड मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पे किसी ने वशीकरण किया हुआ है, वो उसी की बात मानता है। वो सीधे बोल देते हैं कि मेरी माँ की कितनी भी गलती हो, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूंगा, तू गलत है तो तुझे ही बोलूंगा। हर बार यही बोलते हैं कि तू ही गलत है। मैं कितना भी उनको समझा लूं, मेरी बात अच्छी नहीं लगती है संगत जी। और यही कहीं ना कहीं वजह रही है कि मैंने ये गलत कदम उठाया। मैं मानती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाए, उसे यही दिख जाए कि सामने वाला बंदा जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ के आया हुआ है। मैंने अपने सारे सपने, अपनी फीलिंग, सब कुछ छोड़ दिया अपने पति के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली की सबकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन प्यार अपनी जगह है, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी जगह है। वो अपनी माँ के आगे मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते, बोलते मेरी माँ ही सही है, मेरी माँ ही सही है, मेरी माँ ही सही है, तू गलत है, तू ये है, तू वो है। अपनी नजरिया बदल, तो इग्नोर करना सीख। समझिए कोई कब तक इग्नोर करेगा। तो यही सब चल रहा है, लेकिन मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई। मुझे नहीं पता था कि उनकी माँ ही अपने बेटे का घर बिगाड़ेगी। सामने वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन उनके पीठ पीछे वो अपना रंग दिखाती है। बेटे के सामने कहेंगे चल तू खाना खा ले, मैं बनाती हूँ, और जब बेटा नहीं रहेगा, घर से बाहर रहेंगे वो, मैं कितनी भूखी प्यासी हूँ, लेकिन वो कभी नहीं पूछती क्या किया, जैसे नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, इसके अगेंस्ट अगर मेरी जेठानी की हल्का सा बुखार भी होगा तो उनके यहाँ 10 बार जाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, खाना तक बना के आएंगे, लेकिन मुझसे नहीं पूछते। वो यही पूछते हैं। ये सब चीजें हो रही हैं संगत जी। और मैं अपने 1 महीने से अपने मायके में हूँ। वो ठीक से बात नहीं कर रही थी, मैं भी नहीं कर रही थी। कभी मैं करती थी, कभी वो नहीं करती थी, ये सब हो रहा था। मैं गुरु जी से बोल रही थी, गुरु जी के मैसेज आए थे, तू चिंता ना करो, तेरा ये तेरे को वापस आएगा। जब मैं आई थी तब उन्होंने बोला था कि वो गलत संगत में जा रहा है, पर चिंता ना कर, आना उसे तेरे ही पास है। तुम दोनों को मैंने ही मिलाया है, तेरे पिछले जन्म का प्यार तुझे इस जन्म में तेरे पति के रूप में मिलाया है। दोनों लड़ा मत करो, एक साथ रहो। गुरु जी ने मेरा मार्गदर्शन किया, अलग अलग शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बताया कि मेरे पति सही है, गलत नहीं है, उसको भटकाया जा रहा है। गुरु जी ने ये भी बताया कि तेरी सास सही है, वो गलत नहीं है, उसको तेरी ननद भटकाती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मेरी ननद इतनी प्यार से मुझसे रहती थी, बोलती थी मेरी माँ गलत है, तू सही है, ये है वो है, मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, ये वगैरह वगैरह। मेरी ननद काफी एज्ड है और मैं उनको बुआ कहकर बुलाती हूँ, क्योंकि मेरी बुआ का ससुराल था वो जहाँ मेरी शादी हुई है। मुझे नहीं यकीन होता कि वो मेरे पीठ पीछे ये सब करते हैं, अपने भाई को भड़काती हैं, अपनी माँ को मेरे खिलाफ भड़काती हैं, क्योंकि हम सब ऐसे रहते नहीं थे कि मैं अपने ससुराल में, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ। समझिए ऐसा लगा जैसे मैं अपने मायके में हूँ। लोगों से किसी खुशियां देखने नहीं जाती। मेरे हंसते खेलते परिवार को लोगों ने आंख लगा दी, और मुझे इस चीज का रियलाइज है कि कौन कौन जिन पर मैं भरोसा करती थी वो सभी मेरे दुश्मन निकले। गुरु जी ने उन सबसे मेरी रक्षा की, इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से ही प्रार्थना करती हूँ, कृपा आपने मेरे पति के वशीकरण को काट दो पूरी तरह से। मेरी सास के ऊपर कराई हुई तंत्र मंत्र क्रिया को काट दो। उनको पहले की तरह मेरे से प्यार, जैसे प्यार से रहती थी ऐसे ही आप सब कर दो। पहले जैसा सब कुछ अच्छा कर दो, पहले से भी बेहतर कर दो, कि मेरी सास, मेरे पति किसी की बातों में आकर मेरे साथ मिसबिहेव ना करें, मुझसे प्यार से रहें, मैं उनकी अच्छे से सेवा करूं, वो मेरे सपनों को समझे, मेरी फीलिंग्स को समझे, मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करें। यही मेरी प्रार्थना है गुरुपा। और मैं ये बोल रही थी कि गुरुपा 1 महीने से मैं यहाँ पे थी, तो गुरुपा ने बोला कि तुम चिंता ना कर, वो उसे तेरे पास आना है। तो मैंने कल ट्राई किया कि चलो गुरुपा बोल रहे हैं कि दोनों साथ मिलकर रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता दोनों लड़ते हो। मैंने ट्राई किया हल्का सा, चलो बात करके देखते। उन्होंने किया, 1-2 बात उन्होंने मुझसे कही भी जो ठीक भी थी। गुरुपा ने बोला था कि वो तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता है, तो उससे सुन एक बार, वो बहुत टेंशन में है, बहुत परेशान है। वही हुआ उसका। फिर आज उनका खुद फोन आया, बोले मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, तैयार हो जा। मैंने कहा नहीं, अभी 2-4 दिन और रुको, फिर मैं उसके बाद आपके साथ चलूंगी। इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुपा। आपने हमारे रिश्ते को ब्लेस किया, हम उन्हें ये चीज समझ में आई, काफी हद तक वो बदल रहे हैं। और गुरुपा से प्रार्थना के वशीकरण को पूरी तरह से काट दे, मेरी बात माने, मुझे सुने, मेरी फीलिंग्स को समझे, जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ मेरा साथ दे, मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करें। लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। गुरुपा का एक मैसेज और भी आया था, तो चिंता ना कर, सब कुछ ठीक कर दूंगा, और तेरा शॉपिंग का मन है, मैं तुझे शॉपिंग भी कराऊंगा। तो आज का ही सत्संग है गुरुपा की कृपा से वो मैं शेयर करती हूँ संगत जी। घर के सामने एक साड़ी वाले अंकल जा रहे थे, तो मैंने कहा मम्मी रोक लो इन्हें एक बार, आप सच नहीं मानोगे संगत जी, मेरा कोई प्लान नहीं था कुछ लेने का, और गुरुपा ने मुझे 2-2 साड़ियां दिलवा दी। इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। एक और सत्संग है जो
वो पूरा होते ही मैं शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ये सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो गुरुपाल संगत जी तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और सभी को जो भी इस सत्संग को अंकल आंटी शेयर करें उन्हें ब्लेस कीजिएगा और सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुपाल। सबका भला हो, सबकी रक्षा करना, सब खुश रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तरक्की करें, उन्नति करें। जो मेरा अच्छा कर रहे हैं, मेरा बुरा कर रहे हैं, आप सबका कल्याण करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे ब्लेस करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कभी कभी अभी मैंने सत्संग सुना, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर लोग क्यों करते हैं किसी पे, क्यों किसी पे करते हैं, क्यों किसी की अच्छी खासी हंसती खेलती लाइफ में, एक तरह से होता है ना कि किसी को हंसते खेलते हम, कुछ लोग होते हैं जो खुश नहीं होते, देख ही नहीं सकते कि ये हस्बैंड वाइफ जो है इतने अच्छे से रह रहे हैं रिलेशन में। और सच में संगत जी, पता नहीं मन में एक बात आ रही है, शायद गुरु महाराज जी बुलवाना चाह रहे हैं मुझसे। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बनती है ना, तो उस चीज़ को किसी के सामने ना सौफ मत करो, बिल्कुल भी मत करो। कहते हैं रिश्ते को ना नज़र लग जाती है। अगर आप किसी से कहते हो कि भाई हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रहते हैं, तो लेकिन कुछ लोग ना धीरे धीरे उसमें फिर ना घी में, कहते हैं ना, घी में आग डालने का काम करते हैं, वो इस तरह से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये चीज़ें एकदम से तो नहीं होती हैं, धीरे धीरे स्टार्ट होती है। चाहे वो अपनी फैमिली का हो, चाहे बाहर का बंदा हो, वो कभी आपको इस तरह से खुश देख ही नहीं सकता, चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो आपका कोई भी, एनीवन। तो संगत जी, अपने रिलेशन को, अपने घर को लोगों से बचा के रखिए, अपनी ज़्यादातर बातें शेयर मत कीजिए किसी से, तो आपके घर में खुशियाँ हमेशा बनी रहेंगी गुरु जी की कृपा से। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।